हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवोश खान। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस डिपार्टमेंट का स्कोप कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, हायर स्टडीज़ का स्कोप कैसा है, रिसर्च का स्कोप कैसा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जादवपुर कैंपस में सिचुएटेड है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था 1966 के टाइम में, लेकिन वो उस टाइम में डिप्लोमा या फिर मास्टर डिग्री का प्रोग्राम था। तो और उसका सिलेबस भी बहुत डिफरेंट था अभी से। प्रॉपर बैचलर जो डिग्री है वो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ग्रेजुएशन हुआ था 1985 में। 1985 में फर्स्ट एवर जादवपुर यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बैचलर डिग्री का ग्रेजुएट पास आउट हुआ था। तो इसके बाद में और इस डिपार्टमेंट का सिलेबस बहुत मॉडिफाई हुआ है, बहुत टाइम्स में मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हर टाइम्स आता है तो मॉडिफाई हुआ है सिलेबस। तो अब इस वक्त जो मॉडर्न सिलेबस है ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होगा कि फर्स्ट ईयर में सिलेबस हर लोगों का सेम होता है। तो सेकेंड ईयर से क्या होता है मैं वो बताता हूँ। थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट है मैथमेटिक्स 3, डिजिटल लॉजिक्स एंड सर्किट्स, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुम कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 थ्योरी पेपर है और 3 लैब है। लैब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स लैब, डिजिटल सिस्टम्स लैब, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस लैब। 3 लैब है, 5 थ्योरी पेपर है। फोर्थ सेमेस्टर में है मैथमेटिक्स 4, एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ये लगता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स है। माइक्रो प्रोसेसर्स एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट है। डेटा कम्युनिकेशन फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का सब्जेक्ट है। ग्राफ थ्योरी एंड कम्युनिकेटॉरिक्स, ये ग्राफ थ्योरी जो डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ पढ़ते हो वो ग्राफ नहीं है, ये थोड़ा अलग चीज़ है, आकर पता चलेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अच्छा आईटी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर एक साथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन थर्ड सेमेस्टर में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर फोर्थ सेमेस्टर में। तो 6 थ्योरी पेपर हो गया और 3 लैब है। लैब कौन सा है? हार्डवेयर डिज़ाइन लैब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब, माइक्रो प्रोसेसर लैब। तो उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर ग्राफिक्स, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर नेटवर्क्स। 6 थ्योरी पेपर्स। उसके बाद लैब्स है कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब, कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। तो 4 लैब है फिफ्थ सेमेस्टर में, 6 थ्योरी पेपर्स है। उसके बाद 6 सेमेस्टर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा। वेब टेक्नोलॉजी का टाइप का सब्जेक्ट है ये, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। कंपाइलर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब हाउ टू बिकम ए गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थोड़ा बहुत वैल्यूज़ पढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसा होना चाहिए। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 6 थ्योरी पेपर्स हो गया। और उसके बाद लैब्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लैब, कंपाइलर डिज़ाइन लैब, इंटरनेट टेक्नोलॉजी लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। तो 4 लैब है और 6 थ्योरी पेपर्स है 6th सेमेस्टर में। फोर्थ ईयर में बहुत सारे इलेक्टिव है, 3 इलेक्टिव तुम ले सकते हो और इलेक्टिव का भी चॉइसेस है, तो देख लेना चॉइसेस क्या है। बहुत सारे चॉइसेस है। फॉर एग्जांपल कुछ पॉपुलर चॉइसेस में बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल लोग इमेज प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद डीप लर्निंग लेता है, डेटा माइनिंग लेता है। तो ऐसा चॉइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ लोग मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी भी लेता है, कुछ लोग एडवांस न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन भी लेता है। मशीन लर्निंग है, ये कंपलसरी है। मशीन लर्निंग लैब भी है, प्रोजेक्ट है, सेमिनार है 7 सेमेस्टर में। 8 सेमेस्टर में क्या है? फिर से इलेक्टिव्स है। इलेक्टिव का कुछ ऑप्शंस मैं बोल रहा हूँ, हर ऑप्शन नहीं बोलूँगा। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटेशनल जियोमेट्री, VLSI सिस्टम्स, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, ये सब चीज़ तुम इलेक्टिव ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन 3 इलेक्टिव लेना ही होगा। नेक्स्ट है इस सेमेस्टर में भी सेमिनार है, प्रोजेक्ट है।
ओपन इलेक्टिव है मतलब कोई दूसरा डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट तुम्हें लेना होगा, कोई और डिपार्टमेंट का। ओपन इलेक्टिव का मतलब ये है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है जो तुमको पढ़ना ही होगा, और कोई लैब नहीं है। प्रोजेक्ट है 700 लेकिन कोई लैब नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो पूरा सिलेबस समझ के ये आ रहा है कि कंप्यूटर्स और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तुम्हें पढ़ाया जाएगा, एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि आईटी में डिफरेंस क्या है। आईटी में थोड़ा सॉफ्टवेयर का चीज़ थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों पढ़ना होता है। हार्डवेयर का लैब भी है सेकेंड ईयर में, मुझे लगता है सेकेंड ईयर में हार्डवेयर का लैब भी है। तो तुम एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा हार्डवेयर के साथ। हाँ, हार्डवेयर डिज़ाइन लैब 4th सेमेस्टर में है। तो अब बोलता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का हाई स्टडी स्कोप कैसा है। कंप्यूटर साइंस से तुम हाई स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है हाई स्टडीज़ करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे पास्ट में किया है। इंडिया के भी टॉप इंस्टीट्यूट में गया है, फॉरेन में भी स्टूडेंट्स मास्टर्स करने जाता है। तो हाई स्टडीज़ का बहुत स्कोप है। CSE गेट है, CSE गेट दे सकते हो तुम। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट भी दे सकते हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गेट देना चाहता है कोई लोग तो वो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट लेगा। एनीवेज, तो कंप्यूटर साइंस गेट देकर तुम IIT NIT जा सकते हो हाई स्टडीज़ करने के लिए। फॉरेन भी जा सकते हो तुम, तो स्कोप बहुत है। नेक्स्ट है रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसा है। रिसर्च फैसिलिटीज़ भी बहुत नेक्स्ट लेवल का है। टीचर्स बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है और रिसर्च के बारे में बहुत सपोर्टिव है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी कोलैबोरेशन है, तुम रिसर्च कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी में। तो अब आता हो कि प्लेसमेंट कैसा है। तो प्लेसमेंट फर्स्ट में बोलता हूँ एवरेज मीडियन कैसा है, उसके बाद मैं डिटेल्स में जाऊँगा। 2022 में एवरेज था अप्रॉक्सीमेटली 30 LPA 30 lakhs पर एनम का एवरेज था 2022 का बैच से ऑन प्लस ऑफ मिलाकर। और 2023 का जो बैच है उसका एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 24 के आसपास है। 24 lakhs का आसपास एवरेज है। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट डेटा नहीं आया, लेकिन 24 के आसपास मैंने सुना है। हाईएस्ट पैकेज अगर बोलोगे तो 22 का बैच से 1.8 करोड़ हुआ है। 2023 का जो बैच है उसमें हाईएस्ट पैकेज 47 LPA का है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 40% ऑफ द स्टूडेंट्स को मोर देन 20 LPA का ऑफर लगा है। मोस्ट स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर कंपनीज में लगाए, कुछ लोग को कंसल्टेंसी एनालिटिक्स में भी लगाए। सॉफ्टवेयर कंपनीज कितना अलाउ करता है, जितना भी कंपनीज IT कंपनीज आता है जादवपुर में, हर कंपनी कंप्यूटर साइंस को अलाउ कर देता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर अगर बोलोगे उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर कंसल्टेंसी एनालिटिक्स अलाउ कर देता है। कोर अगर बोलोगे तो कुछ कुछ कोर अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल ITC, उसके बाद एयरबस, ऐसे कंपनीज कोर में भी अलाउ करता है, लेकिन उसमें कोर और सॉफ्टवेयर मिलाकर कुछ रोल है, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कोर थोड़ा कम अलाउ करता है। तो IT कंपनीज कंसल्टेंसी एनालिटिक्स हर कंपनी तुम्हें बैठने दे देगा। तो एक और चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अगर कंप्यूटर साइंस मिल गया तो मुझे मस्त IT कंपनी में मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट इतना भी आसान नहीं है। तुमको खुद को एफर्ट देना होगा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि अगर कंप्यूटर साइंस में आ गए और कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर ठीक से पढ़ोगे तो मस्त लेवल का जॉब लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। खुद को एफर्ट देना होगा। बहुत कुछ चीज़ ऐसा है जो प्लेसमेंट में पूछा जाता है लेकिन वो करिकुलम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायनामिक प्रोग्रामिंग नाम का एक टॉपिक है जो करिकुलम में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है IT कंपनीज के लिए। सिस्टम डिज़ाइन भी ठीक से नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ तुम खुद को पढ़ना होगा। लेकिन यस, कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ोगे तो मतलब एडवांटेज तो मिलेगा, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये कंपलसरी है प्लेसमेंट के लिए और ये तुम्हारा सब्जेक्ट में पढ़ा जाएगा। एडवांटेज तो होगा लेकिन इनफ नहीं होगा, तुम खुद को एफर्ट देना होगा। और कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी जनरली CSE IT को ज़्यादा प्रेफर करता है, ये तो प्लस पॉइंट तो है ही। तो इसलिए लोग ज़्यादा प्लेस्ड होता है IT कंपनीज में, लेकिन तुम खुद को एफर्ट देना होगा। तो नेक्स्ट है कि अगर मान लो कि कोई कंप्यूटर साइंस का बहुत
मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं किया है तो मतलब 4 इयर्स एकदम कुछ भी नहीं पढ़ाई किए तो क्या होगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ाई करोगे, फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर सेमिस्टर में ठीक से नहीं ना भी पढ़ाई करोगे लेकिन तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो तुम कंसल्टेंसी कंपनी में भी 10 LPA के ऊपर मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 9 LPA तो मिल ही जाएगा, PWC तो ले ही जाएगा तुम्हें। लोएस्ट पैकेज कितना लगा है 2023 से, लोएस्ट पैकेज है 4 LPA, ये लोएस्ट है। तो रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत हाई लेवल का है, हाई स्टडीज़ हाई लेवल का है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है और मीडियन भी अच्छा है, कंपनीज बहुत आता है। तो हर चीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। कोई और चीज़ CSE में और CSE और IT में डिफरेंस तो मैं बोल दिया। फर्स्ट डिफरेंस है कि ये कि IT में सॉफ्टवेयर में ज़्यादा प्रेफर करता है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा फोकस होता है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में फोकस होता है ज़्यादा। और सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कंपनी CSE को अलाउ करेगा IT को भी अलाउ कर देगा। एक या फिर दो ऐसा कंपनी है थोड़ा बहुत दिक्कत करता है दोनों डिपार्टमेंट में, लेकिन बाकी सारा कंपनी जो CSE को अलाउ करता है IT को भी अलाउ कर देगा, और IT को जो अलाउ करता है CSE को अलाउ कर देगा। सिर्फ एक और दो एक्सेप्शंस है, वो शायद तुम्हारा टाइम में ना भी हो सकता है। तो एनीवेज हर कुछ चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। तब तक के लिए ओके बाय। अच्छा एक और चीज़, एकेडमिक प्रेशर अगर बोलोगे तो मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 7.1। तो चलो ओके बाय।